ये शरीर, ये एक ऊर्जा है जो कि हमने इसको चुना नहीं है कि नहीं, इस ऊर्जा ने इस शरीर को चुना है। अब जैसे हम लोग रिश्ते भी नहीं चुनते हैं, हमने ये थोड़ी ना चुना होगा कि हमारे माँ बाप हैं, हमारे भाई बहन हैं, ये हमारे माँ बाप ऐसे होंगे, है कि नहीं। मतलब एक इत्तेफाक था कि हम आए, हमको ऐसी शरीर मिली। ये प्रश्न कि हम आए कि भेजे गए, ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। दोस्तों, अभी पढ़ रहे थे तो पढ़ते पढ़ते एक विचार आया मन में सुबह सुबह कि हमारा इस संसार में है क्या। अगर इस बात पर गौर करें तो हमारा तो कुछ नहीं है। मतलब हमारी जो शरीर है, अगर कहें ये जो शरीर है, ये शरीर भी हमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे द्वारा निर्मित तो की नहीं है कि नहीं। अब इसको हमने उत्पन्न तो किया नहीं है। अब जब इसको हमने उत्पन्न किया ही नहीं है तो ये हमारी कैसे है कि नहीं। अब ये को प्रश्न उठता है कि ये है क्या फिर। तो ऐसा लगता है जैसे यह एक ऊर्जा है। अब मतलब ऊर्जा तो मतलब शास्त्रों के अनुसार हम कह सकते हैं कि ये एक आत्मा है, मतलब ऊर्जा कह सकते हैं। और इसी ऊर्जा के ऊपर एक नश्वर पदार्थ जुड़ा हुआ है जिसको हम हड्डी, चमड़ी, तमाम चीज़ें कह सकते हैं, है कि नहीं। तो एक ऊर्जा के ऊपर एक नश्वर पदार्थ जुड़ा हुआ है और जो कि हमारा है ही नहीं। जब इस संसार में हमारा कुछ है ही नहीं, ना ही हमारा शरीर, ना ही कोई वस्तु हमारी, ना ही कोई व्यक्ति हमारा है कि नहीं। तो अगर मतलब हमारा ही अस्तित्व नहीं है तो इसका मतलब हम लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि किसी वस्तु को हमने बनाया है। इसका मतलब ये है कि ना तो इस भौतिक जगत में कोई वस्तु हमारी है, कोई व्यक्ति हमारा है, और हमको ऐसा लगता है कि ये हमारे द्वारा निर्मित की गई वस्तु है। मतलब जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है वो किसी वस्तु का निर्माण कैसे कर सकता है। अगर ऐसा विचार हमारे मन में आ जाए तो हम किसी वस्तु पर, किसी प्राणी पर, किसी संसाधन पर अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ये पृथ्वी, ये समाज हिंसा से दूर होगा, प्रेम भाव बढ़ेगा। फिर ये हमारी अबोध बुद्धि दूसरों पर जो कष्ट देती है, कष्ट देना बंद कर देगी। हम लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि हमारी शरीर भी हमारी नहीं है, क्योंकि कोई भी वस्तु जब हमारी होती है वो स्वयं के द्वारा उत्पन्न की जाती है, और जब कोई वस्तु स्वयं उत्पन्न ही नहीं होती है तो दूसरे वस्तु को उत्पन्न कर ही नहीं सकती है। इसका मतलब ये है कि ये शरीर, ये एक ऊर्जा है जो कि हमने इसको चुना नहीं है कि नहीं। इस ऊर्जा ने इस शरीर को चुना है। एक ऐसी प्रकार की ऊर्जा है जिसने इस शरीर को चुना है कि नहीं। अब इसके आगे जैसे अब कह सकते हैं कि अब जैसे हम लोग रिश्ते भी नहीं चुनते हैं। मतलब हमने ये थोड़ी ना चुना होगा कि हमारे माँ बाप हैं, हमारे भाई बहन हैं, ये हमारे माँ बाप ऐसे होंगे, है कि नहीं। ना ही कोई माँ बाप अपने बच्चे को सोचते होंगे हमारा बच्चा जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, जैसे हम मान लीजिए हम हैं। अब हमारे मम्मी पापा ने तो देखा नहीं होगा, अब हमारे मम्मी पापा ने तो सुना नहीं होगा कि मतलब आलोक है, आलोक का शरीर, मतलब एक आलोक आएगा, आलोक का शरीर ऐसे होगा, आलोक की आदतें ऐसी होंगी, आलोक का नाक नक्श ऐसा होगा, ऐसा तो चुना नहीं होगा, है कि नहीं। मतलब एक इत्तेफाक था कि हम आए और हमको ऐसी शरीर मिली और फिर आने के बाद ही हमारा नामकरण हुआ, हमारा सब कुछ हुआ। और अच्छा, ये भी प्रश्न है कि हम आए कि भेजे गए, है कि नहीं। ये भी एक दुविधा का प्रश्न है कि हम आए हैं कि हम भेजे गए हैं, और भेजे गए हैं तो किसके द्वारा भेजे गए हैं, हम स्वयं तो आए नहीं हैं, है कि नहीं। ऐसा भी तो नहीं है कि हम स्वयं उत्पन्न हो गए, है कि नहीं। तो ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। इन सब प्रश्नों का उत्तर ढूंढना अति आवश्यक है, और इन सब प्रश्नों का उत्तर भौतिक जगत में रमे होकर के नहीं दिया जा सकता है। मतलब प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों अपना करके दिया जाता है, उसमें बैलेंस बना करके दिया जा सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये समझना, अगर हम ये समझ लिए कि इस जगत में हमारा कुछ है ही नहीं तो इस दुनिया से 90% से ज़्यादा समस्याएं यूं ही समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप लोग इस बात से कितना सहमत हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस बारे में आप क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस विचार में आपको जो कमियां लगती हों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
ठीक है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने का शायद ये फ़ायदा होता है, शायद ये नुकसान होता है, ये नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत फ़ायदा तो होता ही है। ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।